वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इथेनॉल। इथेनॉल का एक और नाम होता है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे होता है तो H मतलब 2 कार्बन, ऑल मतलब एक जगह पे OH ग्रुप अटैच है और बाकी 1 2 3 4 आपको कंप्लीट इसके कर देंगे। यानी कि इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, CH3 CH OH या फिर C2H4OH, ठीक है। ये भी आपका इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। सही लिखा है या कुछ गड़बड़ है? CH2 कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। CH2OH ये क्या था, CH3 CH2OH, इस हिसाब से यहाँ भी गलत हुआ, C2H5 समझ में आया? इसका मतलब अगर आप गलती पकड़ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, IUPAC थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल इथाइल एल्कोहल होता क्या है, एक लिक्विड होता है। एल्कोहल नाम से सबके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि एल्कोहल क्या होता है, ठीक। लिक्विड होता है जिसका कि लोग एडिक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे दीपावली निकलती है, होलियां निकलती हैं, तो अक्सर लोग दिखते हैं कि अल्कोहल के वाइन शॉप के बाहर या खड़े होकर वो लोग अल्कोहल परचेज कर रहे हैं। इवन लैब में भी स्कूल की एक्टिविटीज के लिए स्कूल के लैब में इथाइल अल्कोहल होता है। तो क्या आप इथाइल अल्कोहल ड्रिंक कर सकते हैं स्कूल के लैब से निकाल के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक अलग चीज है और जो वाइन शॉप पे बिक रही है वो एक अलग चीज है, ठीक है। आप क्यों इसको नहीं पी सकते हैं स्कूल के लैब से निकाल के, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। देखते रहिए, सुनते रहिए पहले मेरी बात, ठीक है। इथाइल अल्कोहल है क्या, पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली लिक्विड स्टेट में होता है। आपको बर्फ जमी हुई दिख जाएगी मगर अल्कोहल जमा हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि आप देखो पहाड़ जो बहुत हिली एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हर समय रहती है, वहाँ पर भी सब कुछ जम जाता है, सब्जी भी जम जाती है, हर चीज़। आप ट्रॉपिकाना जूस लेके पहुँचे हो वहाँ पर, वो ट्रॉपिकाना आइसक्रीम बन जाएगी, है ना। लेकिन अल्कोहल नहीं जमता है, क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो इसका कम होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना जल्दी ये फ्रीज नहीं हो पाता है। और इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बोले तो ये वाटर से पहले बॉइल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो 75 के आसपास, 75-78 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपका एक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर अल्कोहल और वाटर ऐड हो गए, मिक्स हो गए ना, आपको उनको सेपरेट करना है तो कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो पहले अल्कोहल बॉयल होने लग जाता है और बाद में 100 डिग्री पे आपका वाटर बॉयल होता है। तो ये तो थी इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। अब अगर हम बोले कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आखिर है तो ये हाइड्रोकार्बन ही। हमने हाइड्रोकार्बन्स की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो कंबस्टन पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है ना, और एडिशन पढ़ी है। तो ये भी वही कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो पहली प्रॉपर्टीज की हम कंबस्टन देखते हैं, यानी कि अगर इसमें कंबस्टन होगा, कंबस्टन का मतलब क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोकार्बन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2, और क्या बनता है, H2O, और क्या बनता है, हीट एंड लाइट। बस आपको रिएक्शन को रटने की तो जरूरत है ही नहीं, ये हो गया आपका रिएक्शन। मगर क्या ये बैलेंस है? नहीं। अब आपको ये चेक करना है कि इसको बैलेंस कैसे करें। भाई यहाँ पर C कितने हैं, 2 है, और वहां पर सिंगल है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, चलो C तो बैलेंस है। अब ये हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इधर क्या कर दे, 3 2 6 हो गया, चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ये ऑक्सीजन देखते हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने हो रहे, 4, 2 2 4। अभी क्या करना है, 4 और वहां पे हो गए ये 3, तो ज्यादा हो रहा है, 2 2 4, 4 + 3 कितने होते हैं, 7 हो गए। अब क्या करें, यहाँ पर इसको किसी तरह से बैलेंस करना, 8 कर
देते हैं, 8 हो गया इधर। अब फिर उधर छेड़खानी करनी पड़ेगी, तो कैसे बैलेंस किया जाएगा? ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करें? यहाँ हमने 3 लगा दिया है, 3 लगा के बैलेंस होगा, कैसे होगा? यहाँ पर 3 लगा दें, 3 2 जा 6 और एक यहाँ पर है 7। अभी सब कुछ बैलेंस हो गया। एक बार फिर चेक, C1 2 C2 ऑक्सीजन 1 और 3 2 जा 6 7 और इधर 2 2 जा 4 4 + 3 7, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और वहां पर 3 2 जा 6, यानी कि ये एक बैलेंस रिएक्शन होगी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे उसमें इसकी और ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी? अल्कोहल की। टिल देन थैंक यू।